ये कथा शुरू होती है महाभारत के युद्ध के बाद। कुरुक्षेत्र में हुए भयानक युद्ध में पांडवों ने जीत तो हासिल कर ली थी, लेकिन इस विजय की कीमत बहुत भारी थी। इस युद्ध में लाखों योद्धा मारे गए थे। पांडवों को इस बात का गहरा दुख था कि उनके कारण उनके ही कुल के लोग, गुरु और संबंधी मारे गए। उन्हें लगा कि इस पाप से मुक्ति पाना बहुत आवश्यक है। इस पाप से मुक्ति पाने के लिए पांडवों ने भगवान शिव की शरण में जाने का निश्चय किया। उन्हें बताया गया कि केवल भगवान शिव ही उन्हें इस महापाप से मुक्त कर सकते हैं। इसलिए पांडव भगवान शिव के दर्शन करने के लिए निकल पड़े। लेकिन भगवान शिव पांडवों से प्रसन्न नहीं थे। महाभारत के युद्ध में हुए अत्यधिक रक्तपात के कारण भगवान शिव उनसे मिलने से बचना चाहते थे। इसलिए उन्होंने पांडवों से दूर रहने का निश्चय किया और हिमालय के केदार क्षेत्र में चले गए। जब पांडव शिवजी की खोज करते हुए हिमालय पहुंचे, तब भगवान शिव ने उनसे छिपने के लिए एक विशाल बैल का रूप धारण कर लिया। अन्य बैलों के झुंड में जाकर मिल गए। पांडवों को पता था कि भगवान शिव उनसे छिप रहे हैं, इसलिए वे उन्हें खोजते रहे। तभी भीम को उन बैलों के झुंड में कुछ अजीब सा लगा। भीम बहुत शक्तिशाली थे और उनकी दृष्टि बहुत तीव्र थी। उन्हें लगा कि इन बैलों में से एक बैल साधारण नहीं है। भीम ने अपनी विशाल काया का उपयोग करते हुए दो पहाड़ों के बीच अपने पैर फैला दिए ताकि कोई भी बैल उस रास्ते से निकल न सके। लेकिन एक बैल अचानक अलग दिशा में जाने लगा। भीम को तुरंत समझ में आ गया कि यही भगवान शिव है। उन्होंने तुरंत उस बैल को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही भीम ने उसे पकड़ना चाहा, वो बैल अचानक धरती में समाने लगा। भीम ने तेजी से बैल की पीठ पकड़ ली, लेकिन तब तक उसका बाकी शरीर धरती के अंदर समा चुका था। उसी क्षण वहां भगवान शिव प्रकट हुए। पांडवों की भक्ति, पश्चाताप और समर्पण देखकर भगवान शिव प्रसन्न हो गए। उन्होंने पांडवों को उनके पापों से मुक्ति का आशीर्वाद दिया। भगवान शिव ने कहा कि जहाँ बैल की पीठ का भाग प्रकट हुआ है, वही स्थान सदा के लिए पवित्र रहेगा। वहीं भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। यही स्थान आज केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रसिद्ध है। लेकिन इस कथा का एक और महत्वपूर्ण भाग है। माना जाता है कि जब वो बैल धरती में समाया था, तब उसके शरीर के अलग अलग अंग हिमालय के 5 अलग स्थानों पर प्रकट हुए। इन्हीं 5 पवित्र स्थानों को पंच केदार कहा जाता है। केदारनाथ में बैल की पीठ प्रकट हुई, तुंगनाथ में उसकी भुजाएं प्रकट हुई, रुद्रनाथ में उसका मुख प्रकट हुआ, मध्य महेश्वर में उसकी नाभि प्रकट हुई और कल्पेश्वर में उसकी जटाएं प्रकट हुई। आज भी ये 5 मंदिर उत्तराखंड के हिमालय क्षेत्र में स्थित हैं और अत्यंत पवित्र माने जाते हैं। हर साल लाखों श्रद्धालु इन मंदिरों के दर्शन करने आते हैं। कहा जाता है कि जो भक्त सच्चे मन और श्रद्धा के साथ केदारनाथ धाम की यात्रा करता है, उसके जीवन के पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसीलिए केदारनाथ को मोक्ष का द्वार भी कहा जाता है। हर हर महादेव।